हेलो साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत की नदियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस परीक्षा में नदियों से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप लोग भी नदियों से जुड़े हुए सवाल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसमें नदियों से जुड़े हुए वो सभी सवाल उठाए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपको कितने सवालों के जवाब मालूम है। आप अपनी तैयारी, अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए इन प्रश्नों के जवाब देकर। गुजरात की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी। एशिया की अन्य प्रमुख नदियों की तुलना में गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। साथियों, इसको नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। नदियों से जुड़े बहुत सारे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की किस नदी को नमकीन नदी कहा जाता है? लूनी नदी को भारत की नमकीन नदी कहा जाता है। लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम है लबनती नदी। तो इसको साथियों याद रखना कि वो कौन सी नदी है, ऐसे प्रश्न आ सकता है जिसका प्राचीन नाम लबनती नदी है। तो लूनी नदी है जिसका प्राचीन नाम लबनती नदी है, और ये भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है लूनी नदी, जो कि अरावली पर्वत के निकट अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहती है और राजस्थान से प्रभावित होते हुए ये गुजरात में कच्छ के रण अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ये लूनी नदी थी, जो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा गंगा की 2 प्रमुख धाराएं हैं। ये दोनों धाराएं भगीरथी और अलकनंदा ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। तो गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं भगीरथी और अलकनंदा हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को बंगाल की शोक नदी कही जाती है? कौन सी नदी है जिसे बंगाल की शोक नदी के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की
पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। प्रश्न है, आइजोल किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल तलाबंग नदी के तट पर स्थित है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यह तलाबंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुई-रियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये तलाबंग नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, अजमेर किस नदी पर स्थित है? अजमेर किस नदी पर स्थित है? लूणी नदी पर अजमेर स्थित है। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है, आप सब जानते हैं। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी बहती है। प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जवाब होगा कावेरी नदी। कर्नाटक में स्थित कृष्णाराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णाराज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है और इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके सामने रख दिए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरे प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? वो कौन सी गंगा है जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत में ही विलीन हो जाती है? चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। पॉइंट याद रखिएगा, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और यही नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी यमुना सिंधु पहुज परिहुग से पास पंचनंदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि डिटेल जानना भी बेहद ज़रूरी होती है। प्रश्न को और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप ये मत समझा कीजिए कि इतना लंबा प्रश्न खींच दिया है और भी प्रश्न कवर करने हैं, लेकिन नहीं, एक प्रश्न की संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए होंगे। तो वीडियो आपने बिना स्किप किए हुए पूरी देखी होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।